अरे भाई लोगों, अब की बारी आईपीएल किस दिशा में जा रही है? ऐसा लग रहा है कोहली की आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचाने के लिए पूरी कायनात एडी चोटी का जोर लगा रही है। हर मैच का परिणाम उनके हिसाब किताब से निकल रहा है। इस दिल्ली लखनऊ वाले मैच से ही देख लो, आरसीबी की राह आसान होने के लिए दिल्ली का जीतना जरूरी था, वो भी थोड़े बहुत अंतर से, ताकि लखनऊ भी हार जाए, दिल्ली की रन रेट भी ना सुधर सके। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दिल्ली ने लखनऊ को तो 19 रन से हरा दिया, लेकिन अपनी रन रेट को ना सुधार सकी। हर मैच में यही हो रहा है, सांप भी मर रहा है लेकिन लाठी भी ना टूट रही। अरे कोहली भाई, तुम्हारी आरसीबी की ऐसी तगड़ी किस्मत तो ना थी, लेकिन अब की बार कौन सा टोना टोटका करवा रखा है जो सभी टीमों को अपनी उंगलियों पर नचा रखा है। अरे बबूमा मेरे भाई, बजने दो अब की बार जीत की शहनाई, मत नजर लगाओ। जब हमारी आरसीबी ने शुरुआती 8 में से 7 मैच हारे, सभी ने हमको हारसीबी का नाम दे दिया। फिर हमने ऐसा तगड़ा पलटवार किया, लगातार 5 मैच जीत लिए, और अब तो ये आलम हो गया, हर कोई आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचा रहा है, इस सीजन का चैंपियन बता रहा है। बस एक बार 18 तारीख वाले मैच में वो चेन्नई लपेटे में आ जाए, फिर तो हम पीछे मुड़ के ही नहीं देखेंगे, इस ट्रॉफी को जीत कर ही दम लेंगे। अरे कोहली भाई, हमें तो पक्का यकीन है जिस हिसाब से तुम्हारी पलटन खेल रही है, तुम चेन्नई को भी चित करके उसकी चटनी बना दोगे। लेकिन तुम हमारी दिल्ली की बताओ, कोई आस उम्मीद बची है या नहीं? हमने अपने आखिरी मैच में लखनऊ को लपेटा है, पूरे 16 रन से मैच जीता है। अरे पंत भाई, बात तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुमने 116 रन से मैच जीता हो। माना कि तुमने 14 में से 7 मैच जीते हैं, हमने 13 में से 6, इसलिए तुम अंकों के मामले में हमसे ऊपर हो। लेकिन भाई, एक तो हमारा मैच बचा है, ऊपर से हमारी नेट रन रेट भी तुम्हारी तरह माइनस में नहीं बल्कि प्लस में है, इसलिए हम तो भाई बस चेन्नई को 18-20 रन से हरा दे, फिर तो हम प्लेऑफ में पहुंचे खड़े हैं। और रही बात भाई तुम्हारी आस उम्मीदों की, तुम्हारी दिल्ली तो बिल्कुल कोमा में पहुंची पड़ी है, किसी भी समय दम तोड़ सकती है। तुम्हारे प्लेऑफ में पहुंचने की तो बस एक ही संभावना बची है, सनराइज हैदराबाद के गुजरात और पंजाब से 2 मैच बचे हैं। अगर वो दोनों हैदराबाद को कम से कम 100 रन से हरा दे तो फिर तो तुम्हारा भी तुक्का लग सकता है, वरना भाई अपना बोरिया बिस्तर बांधो और अपने बाल बच्चे संभालो। अरे कोहली भाई, फूटी किस्मत, फिर तो बोरिया बिस्तर बांधने में ही फायदा है। वो पंजाब और गुजरात वाले तो ऐसे लंगूर हैं, इनको हराने की छोड़ो, खुद ही 100, 150 रन से हार जाएंगे। सामने कोई पांडुरंगा की मुंबई इंडियन जैसी टीम होती फिर तो मान भी लेते, भाई हैदराबाद को इतने बड़े अंतर से हराना तो तारे तोड़ के लाने के बराबर है, इसलिए लगा लिया हिसाब किताब, हमारा तो पत्ता कट चुका है, बोरिया बिस्तर बांधने में ही फायदा है। अरे बांध ले भाई, बांध ले ऋषभ पंत, अपना बोरिया बिस्तर बांध ले। हमें तो पहले ही पता था प्लेऑफ में पहुंचना तुम्हारे बस की बात है ही नहीं, ये तो तुमने हमारी लखनऊ का मलिया मेट करना था, वो कर दिया। माना कि कोहली की आरसीबी की तरह हमने भी 13 में से 6 मैच जीते हैं, 7 हारे हैं, लेकिन हमारी नेट रन रेट तो इतनी माइनस में चली गई, प्लेऑफ के बारे में सोचना ही गुनाह हो गया। हमने तो सोचा था दिल्ली को धूल चटा के लखनऊ को प्लेऑफ में पहुंचा देंगे, लेकिन तुमने सारे प्लान का गुड़ गोबर कर दिया। अरे पंत भाई, तू तो खेत में खड़ा हुआ पुतला बन गया, जो ना खुद खाता है ना दूसरों को खाने देता है। अबे सूसरी के फटफटिए, तुमने जीत कर भी क्या उखाड़ लिया? अगर तुम हार जाते तो हमारी बात बन जाती। पता नहीं वो तुम्हारे पोरेल जैसे क्या पौवा मार के आए थे, इतने रन बना गए, स्कोर को 200 पार पहुंचा गए। उस बैल बुद्धि ट्रिस्टन स्टब्स का तो कहना ही क्या, वो तो आखिरी में आके 25 गेंद में ही 57 रन ठोक गया और लखनऊ को बाहर करने के लिए पूरी ताकत झोंक गया। ये तो हमारी फूटी किस्मत, इसी मैच में हमारा बल्ला चलना जरूरी था, इसी में नहीं चला, इसलिए हम 19 रन से हार गए, वरना निकोलस पूरन और अरशद खान जैसे घायल शेरों ने तूफानी 50 से जड़ के मैच का पासा ही पलट दिया था। अरे केएल राहुल भाई, अब पछताने से क्या फायदा, अब तो लंका ही लुट गई। ऊपर से फिर अब की बार तो ट्रॉफी ही आरसीबी को जीतनी है, इसलिए तुम्हारा प्लेऑफ में पहुंचना तो संभव ही नहीं था। अरे तुम्हारी जीत तो भाई चित्रगुप्त के हिसाब किताब में ही फिट ना बैठ रही थी, तुम तो वैसे ही जीत के सपने देख रहे थे। अरे बबूमा भाई, तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे चित्रगुप्त का बही खाता खुद देख के आए हो। आरसीबी का प्लेऑफ में पहुंचना अब भी इतना आसान नहीं है, पहले तो इन्हें चेन्नई से निपटना होगा। अगर वो 18 तारीख वाला मैच जीत भी गए तो फिर उनको रन रेट में पछाड़ना होगा, क्योंकि वो तो पहले ही 13 में से 7 मैच जीत के पॉइंट टेबल में तीसरे नंबर पर बैठे हैं, और कोहली ने अभी तक 6 मैच जीते हैं। अरे बबूमा और कोहली, किसी भरम भुलेखे में मत रहो, अब भी चेन्नई का पलड़ा भारी है। अरे केएल राहुल भाई, तुम चिंता मत करो, जब आरसीबी ने अपने शुरुआती 8 में से 7 मैच हारे थे और ये पॉइंट टेबल में 10वें नंबर पर बैठी थी, तब सभी टीमों के पलड़े इनसे भारी थे, लेकिन अब उनमें से आधी टीमों का तो बोरिया बिस्तर बन चुका है, इसलिए हमें तो पक्का यकीन है आरसीबी के धुरंधर किसी के काबू नहीं आएंगे, सीधा प्लेऑफ में जाएंगे। ये तो पता नहीं कैसे कैसे मोड़ से गुजर के आए हैं, अब तो रास्ता ही कुछ ना बचा, मंजिल सामने खड़ी है। अरे ये तो बस समय का हेर फेर है, अब तो सिर्फ दरवाजा खोलने की ही देर है। हमारे अंदाजे में तो भाई अब की बार आरसीबी वाले शेर है, बाकी सब ढेर है।